सभी को नमस्ते। आज हम लोग डेप्रीशिएशन, पिछले दिन डेप्रीशिएशन में थोड़ा इंट्रोडक्शन किए थे। आज कुछ कुछ सवाल करेंगे और कुछ क्यों बहुत सारा सवाल में आ जाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा थोड़ा क्लास में करेंगे और कुछ आ जाओ, बैठो, रुक, हाँ क्लास हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ। हम लोग डेप्रीशिएशन चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब पिछले दिन इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग जो एसेट्स यूज करते हैं उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई, यानी उस चीज में कितना घिसावट आ गया, इस बारे में थोड़ा बात करेंगे। पिछले दिन बताया था किन किन चीजों पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता है, तो बताया था, बताओ। व्हीकल पे, ये कौन बोला? लैंड पे नहीं लगता है, लैंड पे नहीं लगता क्योंकि लैंड हमेशा एप्रिशिएट होता है, ठीक है ना। माइंस पे नहीं लगता, लैंड पे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे नहीं लगता है। कोई जानवर उनवर पाल रखा है एसेट के तौर पे, उस पे नहीं लगता। खैर, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सवाल करेंगे एकदम। हाँ, डेप्रीशिएशन नहीं लगता क्योंकि वो तो बच्चा दे देगा, बढ़ जाएगा। डिप्रिशिएट कहाँ हुआ, एप्रिशिएट हो जाएगा। एक नंबर सवाल हम लोग करेंगे पहले। एक नंबर सवाल से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है सवाल, कैसे आएगा। तो हम लोग दो मेथड्स केवल सवाल में सीखना है। वैसे तो बताए थे ना पिछले दिन बहुत मेथड होते हैं, और हमने अभी केवल दो ही मेथड सीखना है। तो पहला मेथड हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड लेके चल रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन में थोड़ा थोड़ा सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, शीट यहाँ से, ये शीट से ही पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे पास जो भी बुक है वो बुक से तुम कर भी सकते हो, लेकिन अपने क्लास में एक शीट फॉलो कर रहे हैं, वो शीट से ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। 1 जनवरी 2010 को एक कंपनी ने एक मशीन परचेस किया जिसकी कीमत है 47,000 रुपए, और उस पे 5,000 रुपए उन्होंने इसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा कर दिया। तो पिछले दिन ये बात हम लोग चर्चा कर लिए थे कि मशीन जब तक स्टार्ट नहीं हो जाए, पहली बार इंटेंडेड टू यूज, ये वर्ड यूज किया था कि जब तक वो यूज करने लायक नहीं शुरू हो जाता, तब तक जो भी खर्चे हैं, सब खर्चे होते हैं, सब मशीन में जोड़ते हैं। तो 5,000 रुपये हमने उस पर खर्चा कर दिया, तो 47,000 का मशीन था और 5,000 उस पर हमने खर्चा कर दिया, तो कॉस्टिंग हो गई 52,000 रुपये। आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू, 10 साल तक ये मशीन चलेगी, और उसका स्क्रैप वैल्यू बोल रहे हैं कि 2,000 रुपया है। तो आपको शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। बहुत बच्चा सा सवाल है, कोई बिका नहीं, कुछ नहीं, केवल डेप्रीशिएशन दिखाना है। तो इजी सवाल पहले पकड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, और एक बार अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा सीख गया तो बाकी सारे मेथड भी इजी है, मतलब बाकी सारे इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले वर्किंग करेंगे। आप पहले अकाउंट बना सकते हैं, नीचे वर्किंग कर सकते हैं। आप पहले वर्किंग करके नीचे अकाउंट बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पे एक मशीन खरीदी गई है, तारीख है 1 जनवरी 2010। तो 1 जनवरी 2010 को हमने एक मशीन खरीदा जिसकी कीमत थी 47,000, और 5,000 हमने इस पे लगा दिया इंस्टॉलेशन, तो ये मशीन हो गया 52,000 का। इन्होंने कहा है कि आप 4 साल का मशीनरी अकाउंट दिखाइए। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जनवरी टू दिसंबर इनका साल है, तो हमें 2010, 2011, 2012 और 2013 इन 4 सालों का डेप्रीशिएशन निकालना है। हाँ, 10,000 को इंक्लूड करें, जनवरी में खरीद लिया ना, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक यूज करोगी तो उस साल का घिसावट नहीं लिखोगी, है ना। कौन बोला कि इंक्लूड नहीं है? क्यों ये प्रश्न तुम्हारे मन में आया? क्यों ये प्रश्न आया तुम्हारे मन में कि इंक्लूड नहीं है? अगर ये 31 दिसंबर 2010 को खरीदे होते तब इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। अब देखो मेरा एनुअल डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है, तो एनुअल डेप्रीशिएशन निकालने का आपको तरीका बताया था कि टोटल कॉस्ट जो आएगा वो लिखोगे, उसमें से जितना वैल्यू हमें मिल जाएगा स्क्रैप वैल्यू पे, स्क्रैप पे वो माइनस करेंगे, डिवाइड बाई लाइफ। तो इस केस में 52,000 रुपए का मेरा कॉस्टिंग है और 2,000 रुपया मेरा स्क्रैप है। अच्छा, 10 यहाँ पे 50,000 हम यूज करेंगे 10 सालों में, यानी हर साल कितना यूज कर रहे हैं? 5,000। अब ये तो पता चल गया कि एक साल अगर हम उस मशीन को यूज करेंगे तो उस मशीन में 5,000 की घिसावट हो जाएगी। तो ये तो साल का निकला। अब देखो ये मशीन इंस्टॉल कब हुआ है? 1 जनवरी को इंस्टॉल हुआ है, यानी इस साल हमने पूरा यूज किया है, तो पहले साल में 5,000 का डेप्रीशिएशन गया। फिर ये मशीन बिका नहीं, कंटिन्यू यूज हुए जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन में तो यही इजी है कि एक साल जो मशीन का डेप्रीशिएशन जाएगा वही
हर साल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डेप्रीशिएशन निकल गया। क्लियर है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल है, बहुत इजी सवाल है, इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं। यानी पहले साल में मेरा डेप्रीशिएशन 5,000, दूसरे साल में 5,000, तीसरे साल में 5,000 और चौथे साल में 5,000। क्या सरल विधि है? लेकिन इसमें तुम्हारे दिमाग में देख करके लगेगा सर 52,000 का है तो 52,000 का 10 साल यूज करेंगे तो 5,200 होना चाहिए। तो पिछले दिन इस पे चर्चा हुई थी हमारी कि भाई हम कितना यूज करने को पा रहे हैं उसको डिप्रिशिएट करेंगे। भले ही हमारी मशीन 52,000 की है, लेकिन 10 साल बाद उसका कचड़ा भी बेचेंगे तो 2,000 पा जाएंगे। तो हम यूज कितना करने को पा रहे हैं? 50,000। और 50,000 अगर हम 10 साल में यूज कर रहे हैं तो हर साल हम 5,000 यूज कर रहे हैं। तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे ये देखना है, ठीक है। मिटा दे इसको। हाँ, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आप रफ में निकाल के इसको निकाल लीजिएगा। अब 4 साल का अकाउंट बनाना है तो 4 अकाउंट नहीं बनाना है, एक ही अकाउंट में 4 लेजर जैसा फॉर्मेट आप खींचते हैं वैसा ही बनाएंगे। तो एक पहला सवाल है इसलिए हम इसको पूरा फॉर्मेट से बना रहे हैं, अगले सवाल में टी फॉर्मेट में बनाना शुरू कर देंगे। एकदम आराम से सोचना और आराम से सवाल बनेगा। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर बहुत इजी होता है और बहुत ज्यादा इजी होता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे ये एक मशीन है, कोई भी एसेट हो सकता है, जो भी एसेट रहेगा उसका नाम लिखेंगे। ये मशीनरी अकाउंट है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ये जैसे लेजर में लिखते हैं वैसे एक्चुअली मशीन का लेजर ही बना रहे हैं। मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी लिखते हो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे LF, यहाँ अमाउंट रुपीज, यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ LF और ये अमाउंट, ये रुपीज में। आगे चले, आप शुरू करें। हमने घबराना नहीं कि 4 साल का बनाना है कैसे बनेगा, आप एक एक साल का सोचेंगे। तो अभी हम 2010 का सोच रहे हैं तो पहले 2010 यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, 2010 में सबसे पहला हमने कहा है कि किसी भी साल में आप जाएंगे तो आप सबसे पहले प्रश्न करेंगे आपने कि क्या हमारे मशीन में पहले से कोई मशीन है। तो इस सवाल में कुछ हमारे पास नई मशीन है, एकदम नया धंधा, नया नया शुरू हुआ है, नई मशीन है। तो पुराना कोई मशीन हमारे पास है नहीं। जब खरीदते हैं तो तारीख लिखो, यहाँ पे जनवरी 1 तारीख को हमने एक मशीन खरीदी और टू बैंक लिख करके बैंक अकाउंट। और अगर आपको मशीन का और डिटेल लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए कि मशीन नंबर 1 है। कॉस्टिंग मिला करके टोटल हमने यहाँ पे 52,000 लिखा है। बहुत लोग ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट लिखेंगे 50,000 और फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे 2,000, ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास कॉस्टिंग कितने की टोटल आई है? 52,000, दैट्स इट, हमारे पास 52,000 हो गया। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। अब हम पूरा साल मशीन को यूज किए। हम मशीन का डेप्रीशिएशन कब देते हैं? एकदम आखिरी, जिस दिन फाइनल अकाउंट बनाते हैं। भाई आज साल कंप्लीट हो गया, हमारे मशीन में कितने की घिसावट है, हर महीना घिसावट नहीं दिखाते, एकदम आखिरी में हमने कितने रुपए का घिसावट हो गया, हमारे मशीन का कितना घिसा, कितना वैल्यू कम हो गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 5,000 रुपए। तो 5,000 से मशीन की कीमत कब खत्म हो रही है? 31 दिसंबर को। और यहाँ पे लिखेंगे बाई डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मशीन नंबर 1 का 5,000 रुपया वैल्यू घट गया। अब ये बताओ, पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया, हमने टोटल लगा लिया। टोटल लगाने के बाद में 31 दिसंबर को हमारे मशीन में कितना बैलेंस बचा मयंक? बाई बैलेंस CD 47,000 हमारे अकाउंट में बचा है। ठीक है, साल कंप्लीट। 2011 में आ जाएंगे। 2011 में जनवरी में अब हमारे पास में एक मशीन अकाउंट में बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस होगा? BD यानी ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर जितने से क्लोज किया था, इस साल में उतने रुपए की ही मशीन मिली। और इस मशीन का जो वैल्यू दिख रहा है ना, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। इतना रुपए हमारे मशीन में, बुक में हमारे मशीन की वैल्यू है। क्या इस साल हमने कोई खरीदारी की है? द आंसर इज नो। अगर खरीदे होते तो डेट लिखते और यहाँ टू बैंक लिख करके नई खरीदारी कर लेते। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, पहला सवाल है, खाली आपको अकाउंट का परिचय करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने 31 दिसंबर 2011 में
दिसंबर 31 को डेप्रीशिएशन दिया। बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीन नंबर 1 है और इसका डेप्रीशिएशन 5000 और चला गया। अब कितनी वैल्यू बची? बाई बैलेंस सीडी कितना कितना 42,000। इसी तरह 2 साल और बना देंगे, साल खत्म हो जाएगा। तो झटाझट बना देते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका टोटल लगाएंगे, हम टोटल लगा के छोड़ दे रहे हैं, आप टोटल में उसकी वैल्यू लिखेंगे। 2012 जनवरी 1 तारीख को हमारे पास वैल्यू है टू बैलेंस बीडी 42,000 बैलेंस है, और इस साल भी हमने यूज किया है 2012 में दिसंबर 31 को घिसावट दिखाई बाई डेप्रीशिएशन। हाँ, कितना रुपया? 45,000 यहाँ का डेप्रीशिएशन हो गया। मेरे पास बैलेंस में बचा है बाई बैलेंस सीडी कितना बोलो? 37,000 हो गया। ये टैली कर लो। और फिर चौथे साल का 2013 में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 37,000, और इस साल भी हमने 2013 में दिसंबर 31 को डेप्रीशिएशन चार्ज किया बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीन नंबर 1 का, और 5000 घटा दिया। अब मेरे पास ये जो वैल्यू बचती है इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलो, और यही हमारा आंसर होगा। तो सवाल में आप आंसर देखेंगे, ये आपका मशीनरी अकाउंट बनाना है। पहले सवाल में हमने क्या क्या किया, ध्यान से सुन लो। पहले सवाल में हमारे पास एक मशीन, बहुत बच्चा सा सवाल दिया, तुम इतना लेट क्यों होता है रोज रोज? घर से समय से निकलो। तो 5-5 हजार रुपए मेरा डेप्रीशिएशन जाए। यहाँ पे हर दिन डेप्रीशिएशन, हर साल डेप्रीशिएशन यूनिफॉर्म वे में चलता है, इसलिए इस डेप्रीशिएशन के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। तीसरा और क्या नाम से जानते हैं बताओ? इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हमेशा इसमें डेप्रीशिएशन निकालने के लिए आपको कॉस्ट का मालूम होना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप फटाफट से कॉपी करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा एडवांस सवाल में जाएंगे। पहला सवाल बहुत बच्चा सा दिखाया ताकि आप थोड़ा अकाउंट से परिचय हो जाए। अभी जो हमने सवाल लिया है उसमें केवल एक मशीन था तो आपको बन गया, लेकिन अब हम जो सवाल लेने वाले हैं उसमें एक से ज्यादा मशीनें होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हाँ जी, ये पहला नंबर क्वेश्चन था, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, शुरू करें। देखो ध्यान से। 1 जनवरी 2010 को अटल एंड कंपनी बॉट अ मशीन कॉस्टिंग 20,000, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, तारीख बताइए। 1 जनवरी 2010 को एक मशीन खरीदी गई जिसकी कीमत है, मशीन नंबर 1 जिसकी कीमत है 20,000 रुपए। इस पे इंस्टॉलेशन लगा दिया 5,000 रुपए, तो टोटल हो गया मशीन का कीमत 25,000 रुपए। 1 जुलाई 2011 को एक और मशीन खरीदी गई जिसका 15,000, इसका वैल्यू है 15,000 रुपए का एक और मशीन खरीदा गया। हैविंग स्क्रैप वैल्यू 3,000। ठीक है, इट परचेजेज अनदर मशीन। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2012 को इट परचेज द थर्ड मशीन एट फॉर ₹8,000। एक मशीन 3 खरीदा 8,000 रुपए का, एंड स्पेंड 2,500 ऑन इट्स इरेक्शन। 2,500 इरेक्शन पे किया। हैविंग रेसिडुअल वैल्यू 500। ठीक है, ऑल दी मशीन्स आर सब्जेक्टेड डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। जब ये परसेंटेज दे दिया तो लाइफ वाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, स्क्रैप वैल्यू लाइफ का हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड 31 दिसंबर ईच ईयर शो द मशीनरी अकाउंट अप टू 2013। हमें 2013 तक का बनाना है, मतलब फिर 4 साल का बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान से रखिए, सुने बार बार। तुमको कंफ्यूज करने के लिए इस सवाल में स्क्रैप वैल्यू डाला है ना, कॉस्ट बताया, इसका स्क्रैप वैल्यू इतना है। उस स्क्रैप वैल्यू से कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो 2 तरह का बात बताते हैं। एक तो परसेंटेज बता देते हैं, एक तरीका ये होता है,
या एक तरीका वो लाइफ बता देंगे और रिसीडुअल वैल्यू बता देंगे। तो दोनों अगर सवाल में दिया हुआ है आधा अधूरा ज्ञान, तो हम लोग परसेंटेज वाले को लेकर के फॉलो करते हैं हमेशा। तो यहां सवाल में ये कह रहे हैं 10% का डेप्रीशिएशन होगा और 2010, 2011, 2012 और 2013 हमें डेप्रीशिएशन निकालना है। आप आराम से सोच सोच के बताइए कितना कितना डेप्रीशिएशन लगेगा। हर्ष तुम बताओ, पहले मशीन का पूरा हिसाब चारों साल का 25,000 का डेप्रीशिएशन, 25,000 रुपए का हमारा कॉस्टिंग है, 10% डेप्रीशिएशन लगेगा 2,500 करके चारों साल, क्योंकि मशीन जिंदा है, बिका तो है नहीं, तो कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2500, 2500 और 2500 और यहाँ पे 2500, ठीक है। दूसरे मशीन का रिद्धि तुम बताओ कि 2011 में इंस्टॉल किए हैं, कैसे कैसे डेप्रीशिएशन जाएगा चारों साल, फटाफट से बताओ। कोई बात बताना, आराम से रिद्धि बताएगी। अब तुम भी लोग कैलकुलेट करो, पूछेंगे तो बताएंगे। बताओ मयंक, बताओ 15,000 का 10% हो गया 1,500, तो कहाँ कहाँ कितना कितना जाएगा बताओ फटाफट से। हाँ, अब आप यही बोल दिए, जब जब परसेंटेज दे दिया जाएगा तो स्क्रैप वैल्यू की बात व्यर्थ हो गई, फालतू। हाँ 1500, कौन से 10 में 1500? अच्छा 10 में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मशीन 11 में खरीदा ही गया है, तो जिस साल खरीदा गया उसके पहले कैसे घिसावट होगी, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी 15,000 का 10% होता है 1,500, पूरा लिखेंगे? नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 6 महीना हुआ भैया, जुलाई से लेके दिसंबर कैसे 7 महीना जोड़ रहे हैं? तुम्हारा क्या 10 महीना का साल होता है क्या? 7 देख के सोच रहा है वो 7 महीना लगा दीजिए, नहीं। दिसंबर में अगर क्लोज करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का कितना डेप्रिसिएशन जाएगा? यहाँ पे जाएगा 750, और उसके बाद फुल ईयर यूज हुआ है तो 1,500 यहाँ और 1,500 यहाँ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? थर्ड जो मशीन है, मशीन नंबर 3 है, इसका डेप्रिसिएशन आप बताइए कितना कितना जाएगा। ये 12 में खरीदा गया है, तो सबसे पहले जब भी जिस ईयर में खरीदा है उसमें तो काट ही दो, इसमें तो लगना ही नहीं है। यहाँ पे ये मशीन तैयार हुई है 10,500 का, 1,050 नहीं लगेगा, ये मार्च में इंस्टॉल हुआ है। हाँ, अब उसके बाद कितना आएगा बताओ? 9 महीना और 1 साल, 9 महीना। कह रहा है 1,050 मेरा डिप्रीशिएशन है और मार्च के आखिरी में इंस्टॉल किए, तो कितना बचा? 9 महीना बचा, तो 9 बाई 12, 3 तिया 9, 3 4 के 12, बताओ कितना कैलकुलेट करके आ रहा है? कैलकुलेटर चलाओ, कितना आ जाए? 1,050 का 4 टुकड़ा कर दो, बताओ भाई। 787.5, तो 788 लिख ले, राउंड ऑफ ले लिया, कह रहे हैं 787.5 आ रहा है हमने। और यहाँ कितना जाएगा? यहाँ 1,050 पूरा जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में हम टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिए, सेकंड ईयर में कितना दिए, थर्ड ईयर में कितना दिया और फोर्थ ईयर में कितना दिए बताओ? पहले साल तो 2,500 दिए, दूसरे साल 25 और 7 5 3,250 दिए, है ना। और इधर कितना? 4,788 रुपया दिए। यहाँ कितना दिया? 5,050, 5050 कंप्लीट। अब मेरा आंसर अगर चेक करना है हमको कि मेरा आंसर सही है या गलत है, खैर कर में तो कर ही सकते हो, कैसे करोगे? हमने टोटल मशीन खरीदी है 25, 15, 40 और 10, 50,400, 50,400 का। 50,400 में इतना घिस गया है, इसको माइनस कर दो तो जो बचेगा वो आंसर है। तो आइए अकाउंट बनाएंगे, मेरे को थोड़ा हेल्प करो अकाउंट बनाने में, थोड़ा इस तरफ घुमाना। अब हम टी फॉर्मेट में बनाएंगे, फॉर्मेट आपको पता चल गया है, आप फॉर्मेट में मेरे को बताएंगे, आप फॉर्मेट खींच लीजिए, साथ में बनाएंगे। 2010 में पहले हमने एक मशीन खरीदी है जनवरी 1 तारीख को, और लिखा टू बैंक, और ये मशीन नंबर 1 है, मशीन नंबर 1 है, इसकी खरीदारी हुई है 25,000 रुपए की, ठीक है? बोलो ठीक है? क्यों, तो आंख में दिक्कत है क्या?
अच्छा, 25,000 का हमने मशीन खरीदा है। इस साल हमने दिसंबर में 31 तारीख को क्या किया, डेप्रीशिएशन दिया। कितने का डेप्रीशिएशन दिया रिद्धि? बाई डेप्रीशिएशन कितने का लगाया? बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट लगा दिया 2500। साल कंप्लीट टोटल लगा के बैलेंस बताओ फटाफट से, कितना बचा मेरे हाथ में। कैलकुलेटर जो चला रहे हैं वो बताते चलेंगे। दिसंबर 31 तारीख को मेरे मशीन अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है बताओ? 25,000 में से 2500 चला गया, 22,500 रुपया बचा है। साल कंप्लीट 2011 में आ गए। जनवरी 1 तारीख को मेरे अकाउंट में बैलेंस है, मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस बीडी कितना है? 22,500 रुपए। क्या इस साल कुछ खरीदारी हुई है? द आंसर इज यस। हमने जुलाई 1 तारीख को, जुलाई 1 को एक और मशीन खरीदा है। तो टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2 हमने खरीदा है और ये 15,000 का खरीदा है। बोलो ठीक है रिद्धि? इस साल और कोई खरीदारी हुई नहीं है। इस साल हमने 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिया है और ये डेप्रीशिएशन हमारा कितना आया है? डेप्रीशिएशन अकाउंट मेरा आया है 3250। ये सब वर्किंग नोट से आप देख सकते हैं और ये वर्किंग नोट इसीलिए तो बनाया है। बाई बैलेंस सीडी कितने का आया? 34,250 टोटल आप लगा लेंगे। 2012 में हमारे पास जनवरी 1 तारीख को बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है? 34,250। 34,250। क्या इस साल कोई खरीदारी हुई है? जब भी किसी साल में जाना तो पहले देखना कुछ खरीदा बेचा गया है कि नहीं है? इरेक्शन का मतलब इंस्टॉलेशन जैसा ही कुछ खर्चा है, ठीक है ना? नहीं, वो खरीदारी नहीं होती, मशीन खरीदारी होता है। इरेक्शन तो उसी में जुड़ जाता है जिस दिन खरीदारी होती है। तो अभी फर्स्ट टाइम इरेक्शन जो लग रहा है वो 10,500 रुपया मेरा नया खरीदारी हुआ। कब खरीदारी हुआ? मार्च को। तो मार्च कितने तारीख को? 31 को। 31 मार्च को हमने एक नया मशीन इंस्टॉल करवाया, दैट इज मशीन 3, और इसकी कीमत हमारी पड़ गई थी 10,500 की। और इस साल हमने फिर दिसंबर में डेप्रीशिएशन लगाया। कितने का डेप्रीशिएशन लगाया? बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट कितने का डेप्रीशिएशन है? 4788। 4788 मेरे पास 31 दिसंबर को बैलेंस बचा है। बाई बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी कितने का है बताओ भाई? 39,962, ठीक है। 2013 आ गया और यही मेरा लास्ट ईयर है। जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस में बचा हुआ है 39,962। इस साल कुछ खरीदे नहीं है, तो इस साल हमें क्या करना है? सीधा सीधा डेप्रीशिएशन देना है दिसंबर 21 तारीख को। बाई बैलेंस सॉरी क्या लिखेंगे? बाई डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितने का जाएगा? 5,050 का। अब ये आपका यहाँ पे बैलेंस बचेगा, दैट इज बाई बैलेंस सीडी कितने का? 34,912। दैट्स इट। ये सवाल है, टोटल आप लगा लीजिएगा जहां जहां हमने टोटल लगाया है। क्लियर? एक मशीन अगर हमारा इधर दिखाओ जरा, इधर जो लोग लिख रहे होंगे ना, यूट्यूब में भी तो लिखते रहते हैं। तो जो मशीन हमने पहला सवाल बनाया कि अगर एक मशीन है तो कैसे सवाल बनेगा, इस सवाल में हमारे पास 3 मशीन थी और मजे की बात है इस सवाल में एक भी मशीन खरीदा, खाली खरीदारी हुई है, बेचा कुछ नहीं गया है। अब अगला सवाल जो करने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ मशीन बेचेंगे, तो इसको आप फट से कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। कभी ऐड होता ही नहीं है, स्क्रैप वैल्यू तो लेस होता है। नहीं, अब स्क्रैप जब एक तरफ हम परसेंटेज लगा रहे हैं कि जितनी कॉस्टिंग है उसका 10% हम खा जाएंगे, तो स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब है? स्क्रैप वैल्यू तो तब लगाएंगे जब लाइफ वाला बात रहेगा। अब इसमें स्क्रैप वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है।
इन्होंने ना फर्स्ट, अच्छा ये भी कुछ है क्या ऐसा कि पहले साल जिस ईयर खरीदा जाएगा उस ईयर डिप्रिसिएशन नहीं देना है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? इन्होंने देखो थर्ड वाले मशीन पे भी क्या किया है, केवल इसमें से ये घटा दिया है, केवल ये नहीं घटाया है, जबकि ये भी तो यूज हुआ 2012 में मशीन खरीद रहे हो, तो ये डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, फालतू लिखा, गलत जाएगा डिप्रिसिएशन। शुरू करें अगला सवाल। अब जो सवाल शुरू होने वाला है किसमें, रिसीडुअल का मतलब क्या होता है? स्क्रैप मतलब रद्दी, भंगार। तो रिसीडुअल मतलब बचा हुआ, शेष वैल्यू जो बचा है। तो अब जो सवाल करने जा रहे हैं आपके परीक्षा में ऐसे ही सवाल आएंगे, तो अब धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेट लाइन पे परचेज सेल के कुछ सवाल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, परचेज सेल का सवाल करेंगे। अब उतार रहे हैं, उतारिए आराम से। हम लोग इधर शुरू कर रहे हैं, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और थोड़ा मेरा हेल्प करना, वर्किंग अगर बन गया, वर्किंग अगर ठीक ठीक आपका बन गया तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। सुनो ध्यान से, राजू परचेज, ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। राजू, उसके पहले के जो भी सवाल हैं सब आपके नॉर्मल हैं, इसलिए हमने उसको स्किप किया है और एक एक टाइप का दिखा दिया है। उसी टाइप के सवाल आगे आपके होमवर्क रहेंगे। राजू परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010 अ मशीन कॉस्टिंग 17,000 एंड स्पेंड 3,000 ऑन इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन। तो 17 और 3 20,000 की मशीन खरीदारी हो गई 1 जुलाई 2010 को। 1 जुलाई 2010 को एक मशीन खरीदा, 17 और 3, यहाँ पे मशीन नंबर 1 हमारे पास 20,000 हो गया। हो सकता है स्कूल के टीचर ना आपको उनका, नहीं स्कूल के टीचर उनके वर्किंग करने का स्टाइल कुछ अलग हो जाएगा, वो आप मेरा वाला सबसे इजी लगेगा। नहीं वो यहीं पे दिखाने लगेंगे कि मशीन नंबर 1 50,000 का, इसका 3% इतना, ये एकदम नहीं करना। आप वर्किंग हमेशा रफ में करके दिखाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 20,000, ही परचेज अनदर मशीन ऑन 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 को एक और मशीन खरीदी गई जिसकी कीमत है 12,000, जिसका कीमत है 12,000 रुपए। ऑन 30 जून 2012, अब ध्यान से देखना, जो बेचने वाला होगा वो अलग लिखना। 30 जून 2012 को, 30 जून 2012 सोल्ड द फर्स्ट मशीन एट द रेट ऑफ ₹14,500। मशीन 1 को हमने सेल वैल्यू, माई कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछोगी, 14,500, वैसे कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप खाली देखते। प्रवचन चल रहा है बाबा खाटू श्याम बाबा का, पूछा करो, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो। 14,500 में ये मशीन बेच दिया। कह रहा है कि 10% पे हम लोग डेप्रीशिएशन लगाते हैं। आपको मशीन अकाउंट 2013 तक का बनाना है, 4 साल का डेप्रीशिएशन अकाउंट आपको बनाना है, मशीन अकाउंट। तो 2010, 2011, 2012 और 2013। एक बात भाई, बातचीत थोड़ा कम करो, अब थोड़ा मेरे को सहायता करो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आएगा तो वो बताओ, बुद्धि लगाओ। 10% डेप्रीशिएशन देना है, ये 20,000 का 10% कितना हो गया? 2। ये खरीदा हमने जुलाई में, तो आधे साल जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1,000 रुपया, और यहाँ पे 2,000 जाएगा, और यहाँ पे 2,000, और यहाँ पे गलत, क्योंकि भाई ये मशीन 30 जून को हम 12 में बेच ही दे रहे हैं। ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ऐसे हड़बड़ एक टान बाबा धाम, चलेगा नहीं। तो इसलिए सोच के चलो, ये मशीन 12 में बिक रहा है, यानी 12 में आपको केवल जून तक आपने यूज किया है, तो यहाँ भी 1,000 रुपए यूज किया, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, फटाफट कॉपी खाली मत किया करो, पहले समझो। ये मशीन 2010 के जुलाई में इंस्टॉल हुआ, 6 महीना यूज हुआ, साल भर यूज हुआ, यहाँ 6 महीना में बेच दे रहे हैं। तो यहाँ जब 6 महीना में बेच रहे हैं, तो बेचते समय आपको बुक कितने में बिका ये मालूम है। अब ये मशीन बेच के हो सकता है कोई गेन हुआ हो, कोई लॉस हुआ, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बुक वैल्यू। पिछले दिन बताए थे ये बुक वैल्यू, मतलब उस मशीन की आज हमारे बुक्स में क्या वैल्यू है। तो भैया 20,000 माइनस 4,000, तो मशीन की कीमत हमारे पास आज बुक में 16,000 दिख रही है। अब 16,000 की मशीन हम 14,500 में बेच दे रहे हैं, तो लॉस हो रहा है।
लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना आ रहा है? 1500 रुपए का लॉस हो गया। इसका सारा हिसाब किताब हो जाए, ठीक है। ये मशीन 11 में इंस्टॉल हुआ, 10 में कुछ नहीं था। ये मशीन 12,000 का हमने इंस्टॉल किया है। कब इंस्टॉल किया? अप्रैल में। तो पहले साल कितना यूज किया? 9 महीना। कितना आएगा? 12,000 का 10% होता है 1200, उसमें 3/4 मतलब 9/12 ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 900 बता रहे हैं। समझ पाए हो कि नहीं? 1200 रुपया पूरे साल का हमने 9 महीना यूज किया है, तो कितना आ रहा है? 900 रुपया। इस साल तो हमने पूरा यूज किया है, ये साल तो हमने पूरा यूज किया है। कितना बोलो? 1200। और ये मशीन कंटिन्यू जिंदा है, तो ये भी 1200 रुपए, यहां भी डेप्रिसिएशन जाएगा। बोलो, समझ में आया? तो अब थोड़ा सा बताओ, फिगर हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन का फिगर क्या आ गया? पहला साल हमें डेप्रिसिएशन देना है 1000, दूसरे साल में 2900, यहाँ पे 2200 और यहाँ पे 1200। ओके, इतना दूर समझ में आ गया? सवाल शुरू किया जाए? हाँ, सवाल शुरू किया जाए। चलिए इसका सवाल बना लेते हैं। ये मिटा रहे हैं, हाँ। जिससे हम पूछेंगे वो जवाब देगा और उसी के सवाल पे हम बनाएंगे। जो हमको जवाब देगा बस वही अगले दिन मिठाई पाएगा। तुम फीस जमा कर दिया? अब मिलेगा, रुक जाओ। रिद्धि तुम मेरा हेल्प करना थोड़ा, तुम ही एक तो इन अंधों में काना राजा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, बाकी सब तो बेकार है यहाँ पे बच्चे। 2010 सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? बताओ क्या करें? सबसे पहला काम, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई पुराना बैलेंस है कि नहीं है। नहीं है तो खरीदारी हुई है। किसी भी साल में जाएंगे तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, उसके बाद खरीदारी हुई है। तो खरीदारी कितने तारीख का हुआ है? पहला वाला खरीदारी जुलाई 1 तारीख को ना, जुलाई 1 तारीख को खरीदारी हुआ। तो लिखा हमने टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 1, कितने का खरीदारी किया था हमने? 20,000 रुपया। इस साल और कुछ हुआ है? द आंसर इज नो। टोटल लगाइए, डेप्रीशिएशन दीजिए। दिसंबर 31 को हमने डेप्रीशिएशन दिया, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट कितने का डेप्रीशिएशन दिया? 1000 का। और मेरे पास बाई बैलेंस सीडी बच गया 19,000 का। बोलो रिद्धि, हम ठीक है गलत है? सही है। चलो जी। 2011 में जनवरी 1 तारीख को मेरे पास बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 19,000 बैलेंस है। क्या हमने 2011 में कुछ खरीदा है? द आंसर इज यस। अप्रैल 1 तारीख को हमने खरीदारी की है। टू बैंक बोल करके हमने बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2 खरीदा है 12,000 का। इस साल हमने कुछ बेचा है? 11 में हमने कुछ बेचा है? द आंसर इज नो। बेचने का काम 12 में हुआ है। यानी यहाँ पे बातचीत थोड़ा कम करो, पिटाई कर देंगे अब हम। 31 दिसंबर को हमारे पास डेप्रीशिएशन में कितना जाएगा? 2900। और 2900 डेप्रीशिएशन के बाद क्या बैलेंस बच रहा है ये बताओ? कितना बैलेंस बच रहा है? 28,100 बैलेंस है। ठीक है, ठीक है। आइए 2012 में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है। कितने बैलेंस है? 28,100। हमने कुछ खरीदारी की है? द आंसर इज नो। कुछ बेचा है? यस। 30 जून को 2012 में जून 30 तारीख को हमने बेचा है। तो जब बेचा है तो हमें कितने पैसे मिले हैं ये बताओ? मशीन नंबर 1 हमने बेच दिया है और 14,500 में बेचा है। ठीक है जी। जिस दिन बेच रहे हैं उसी दिन तक का जितना डेप्रीशिएशन होना चाहिए वो उसी दिन लगाओ। उस मशीन का, मशीन 1 का, उस दिन का 1,000 रुपये हमने डेप्रीशिएशन खा लिया था। और जितना लॉस होगा वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिखते हो,
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिखो, बहुत लोग इसको पीएल भी लिखते हैं, तो जो आपको ठीक लगे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने का लॉस हुआ था? 1500 का। साल कंप्लीट हो गया दिसंबर 31 तारीख को, बाकी बची मशीनों का डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीन नंबर 2, इस पे आएगा 1200 रुपया। और अब हमारे पास बैलेंस करके बताओ कितना बैलेंस बचा। बाई बैलेंस सीडी बताओ भाई। 9,900। दो, इसको समझ पाए हो कि फिर से समझा दें? नहीं समझे? हाँ तो बोलना चाहिए ना, नहीं समझे। देखो इस साल वाला फिर से समझा रहे हैं। इस साल जब हमने ओपनिंग किया तो हमारे पास 28,100 बैलेंस था। इस साल में हमने कोई खरीदारी नहीं की, यहां छोड़ दिया। बेचा है तो मशीन जाएगा ना हमारे पास से, तो जिस दिन मशीन जा रहा है उसकी सेल वैल्यू तो हमें मिलेगी। तो एंट्री क्या होती है, पढ़ो, जनरल एंट्री पढ़ो अपने मन से। जब हमने मशीन बेचा तो जनरल एंट्री बनेगी नहीं, मशीन जाएगा और कैश आएगा, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीन। तो मशीन क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो बाई यानी घटा रहे हैं, जब खरीदते तो इधर लिखते, बेचते तो यहाँ लिखते, ऐसे सोच लो। तो 14,500 का तो मशीन हमने खरीदा, कितने से घट गया मशीन? जितना डेप्रीशिएशन हुआ था इस साल 1,000 रुपए, वो भी डेप्रीशिएशन से मशीन घटाए, क्योंकि अगर ये वैल्यू नहीं घटाओगे तो करेक्ट वैल्यू ही नहीं आएगा। और जितना लॉस हुआ उससे भी मशीन घट गया। तो ये तीन चीजें तो आपको लिखनी ही है। बोलो ठीक है। इसमें कितना पैसा पाया, कितना भाई 6 महीना यूज की, वो तो डेप्रीशिएशन देना ही पड़ेगा। अगर इस साल हम जनवरी से लेकर के जून तक यूज कर चुके हैं, वो डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा? नहीं देंगे, वो घिसावट नहीं हुई है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये 6 महीने का डेप्रीशिएशन है। अब बिकने के बाद तुम डेप्रीशिएशन नहीं दोगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास मशीन ही नहीं, तो कहां से बिकेगा। और ये आपका लॉस हो गया। तो ये पुराना मशीन खत्म। अब जो बची हुई मशीन है 2 नंबर, उसको तुम साल भर यूज किए हो, तो उसका 1200 तो देना पड़ेगा। और देने के बाद में ये बैलेंस बचा है। क्लियर है या समझ में आए? तो जब भी कोई मशीन बिकेगी तो उसमें ध्यान रखना है कि कितने का बिका, कितना डेप्रीशिएशन उस साल गया, और कितने का लॉस प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ 1500 का, 9,900 बैलेंस बचा है। आइए 2013 में हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, यानी जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है 9,900। क्या इस साल कुछ खरीदारी हुआ है? नहीं। कुछ बिका है? नहीं। तो जब किसी साल में जाना तो ये 2 प्रश्न अपने आप से पहले कर लेना कि क्या कुछ खरीदारी हुई है, कुछ बिकी हुई है? तो नहीं। तो बस ठीक है, दिसंबर 31 आ गया और हमने डेप्रीशिएशन दे दिया। बाई डेप्रीशिएशन, कितना डेप्रीशिएशन दिया भाई? 1200। तो कितना बच गया? 8,700। ये आपका बैलेंस बचा है 8,700। और ये मशीन आपने 4 साल का बोला था, 4 साल का बन गया। आंसर आया इस बार? हाँ, तो उसमें मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लेंगे। रिद्धि तुम ठीक करते चला करो, क्योंकि लास्ट में तुम्हारा पेज हम लेकर के करेक्शन करेंगे। फोटो खींच रहा है, लिखो। नहीं लिख लिया, झूठ बोल रहा है। कॉपी करो, फिर आगे सवाल बताएंगे। हाँ, क्लास में 14 नंबर का वर्किंग बनाओ। मयंक 14 नंबर का वर्किंग बनाइए क्लास में, और अभी हम चेक करेंगे, बनवाएंगे फिर। समझे बात क्या बोल रहे हैं? चले, किसका पेपर से हम लिख रहे हैं? नंबर 14 का वर्किंग बोले हैं, 14 का वर्किंग बना रहे हैं, ध्यान से सुनो। 1 मई 2001, 1 मई 2010, 1 मई 2010, प्यारेलाल परचेज द मशीन कॉस्टिंग 53,800 और 10,200। तो टोटल कितना हो गया? 53 और 10 63, 64, 64,000। तो इन्होंने एक मशीन खरीदा जिसकी टोटल कॉस्टिंग हमारे घर में पड़ी है 64,000 रुपए। ऑन इस एंड विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू 4,000। ठीक है, इसका 4,000 स्क्रैप वैल्यू है। अगर परसेंटेज दिया होगा तब ना। ठीक है, देख लेंगे। ही परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 30th September 2010। 30th September 2010 को ही परचेज अनदर मशीन ऑन 30th September 2010, 40,000 का। ठीक है, 40,000 का एक मशीन और खरीदा गया। ऑन 1 जनवरी 2012, अब एक अलग डेट बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2012 को
हमने फर्स्ट मशीन बेच दिया, तो मशीन 1 बेचा होगा तो उसकी एक सेल वैल्यू होती है, उस दिन का बुक वैल्यू होता है, उससे पता चलता है कि प्रॉफिट या लॉस है। 28,000 का हमने मशीन बेच दिया है, मिला आपको सवाल में। आगे वो कह रहे हैं एंड बॉट अ न्यू मशीन, उसी तारीख को हमने 31,000 की एक और मशीन खरीदी, यानी 1 जनवरी 12 को मशीन नंबर 3 हमने एक और खरीद लिया। कितने का? 30,000 का एक मशीन और खरीद लिया। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीन एट 20% पर एनम बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड 31 दिसंबर एवरी ईयर। यू आर रिक्वायर्ड फॉर 3 साल, 3 ईयर का हमको बनाना है, 10, 11, 12। तो 2010 का बनाना है, 2011 का बनाना है और 2012 का बनाना है। चलिए मेरी सहायता करिए फटाफट से। पहला मशीन 64,000 का, नहीं बना तो रहे हैं, पूरा बनाने तो दे। 64,000 की मशीन है, 20% कितना होता है? 64,000 का 20 12,800 12,800 मशीन कब इंस्टॉल हुआ है? मई को, है ना? तो 64,000 का बार कितना बोले हो? 10% कितना? 12,800 और 4 महीना बीत चुका है, 8 बाई नहीं मई बीत चुका है, 7/12 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 महीना होगा। चलो ठीक है, तुम लोग बोला 7 तो हम 7 लगा दी। इधर सुनो, मई में अगर इंस्टॉल कर रहे हैं 1 तारीख को, सबका तो अलग एक दुकान चल रहा है, वो किसी से 5-6 मेरी बात, ए भाई सब अपने में बात करोगे तो हम किससे बात करेंगे? पहले हम जब पढ़ा रहे तो ध्यान सुनो। अगर हम 1 मई को इंस्टॉल कर रहे हैं तो मई काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे पहले बताओ। फिर इसमें ज्ञान क्या पूछना है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना। तो 8 महीना कितना आ रहा है? ये 8533 गलत आ रहा है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना आ रहा है? 8 बोलो 8533। हाँ ठीक है, 8533 राउंड ऑफ में ले सकते हैं ना। तो पहले साल में हमारा 8533 गया, दूसरे साल में कितना जाएगा? 12,800। और ये मशीन बिक गया है 12 में, और 12 में 1 तारीख को ही बिका, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे। 12 में 1 तारीख को ही बिका है, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है। बुक वैल्यू बताओ कितना बचा? हमने 64 का खरीदा था, इतना और इतना हम डिप्रिशिएट कर चुके हैं। कितनी बुक वैल्यू बची? 42,667। ये हमको लग रहा है ये डेट गलत आ रहा है क्या? इनका तो लॉस कुछ और है यहाँ पे मशीन का। हाँ ये क्या हो रहा है? ये कुछ अलग है, ज्ञान चल रहा है इनका। लॉस कितना आ रहा है इनका? 16,000। 16 और 28 कितना हो जाएगा? 20% डेप्रिसिएशन जाएगा तो कैसे होगा? एक मिनट रुकना जरा, इसको देखें जरा, कुछ इन्फॉर्म। ये सवाल में गलत लिख रहा है, ये कह रहे हैं कि स्क्रैप वैल्यू को घटा करके डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। स्क्रैप वैल्यू को घटा करके डेप्रिसिएशन, ऐसा नहीं होगा। कॉस्टिंग पे अगर इन्होंने बोला है कि 20% देना है, तो जितनी कॉस्टिंग है उस पे स्क्रैप वैल्यू, ये सवाल आंसर गलत आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो क्या कर रहा है मालूम है? वो कर रहे हैं कि स्क्रैप वैल्यू माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। हाँ फिर आ जाएगा। क्या आ रहा है सुनो ध्यान से। वो कह रहे हैं 64,000 का मशीन है, 4,000 का डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो बचा 60,000। 60,000 का 20% कितना हो गया? 12,000। अब 12,000 का 8 महीना निकाल लिया तो 8,000 रुपये यहाँ आ गया। तो ये 8,000 ले रहे हैं, ये 12,000 ले रहे हैं, तो 12 8 20 हो जा रहा है। इस तरह से हो रहा है, लेकिन वो गलत है। आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी बुक में देख लेना गलत बना हुआ है, इसको ठीक करना होगा। यहाँ पे 8,533 आप सही सीख के चलेंगे, और 12,800 यही डेप्रिसिएशन दो। कितना आया यहाँ पे? 42,667। तो अब लॉस कितने का आ रहा है मेरा? 14,633। 14,667 ना। अब दूसरा मशीन देखो, 40,000 का मशीन खरीदा गया, इसका 20% करके डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना आ जाएगा? 40,000 का 20% 8,000। तो ये तो हाँ यहाँ पे 8,000 आएगा
और यहाँ पे 8,000 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ये तो 30 सितंबर का है, 2,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे अब बताओ, ये 12 को खरीदा गया तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, जनवरी पे पूरा 6,000 रुपया। तो अब ये आपका वैल्यू है और ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। सेम आया नहीं, हम तुमको दिखा दे, कोई मैं अगर अकाउंट्स का बुक लाया तो मेरे को दिखाओ, हम तुमको दिखा देते हैं। कहीं भी वैसा नहीं होगा, तुम देख लेना, एग्जाम्पल्स में खोज लेना कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू ऑलवेज कॉस्ट बोला है तो 20% पूरे कॉस्ट पे, स्क्रैप का मतलब वहां कुछ रह ही नहीं जाता, ठीक है। एक चीज और बताएं होमवर्क में, अब ये मिटा दें, एक चीज समझो, 1 मिनट बाद, अगर इस तरह से सदा पढ़ाई करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। ध्यान से सुनो, किसी भी ईयर में जब आप जाएंगे, अब यहाँ पे एक आज का समरी दे दे रहे, ध्यान से सुनो, किसी भी ईयर में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अगर कोई बैलेंस आपके पास होता है तो आप यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। कुछ नई खरीदारी होती है तो टू बैंक बोल करके बैंक अकाउंट में जितने की खरीदारी होगी वो इधर लिखेंगे, ठीक है। कुछ बिकता है तो बाई बैंक लिख करके आप यहाँ पे बेचेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने सोल्ड और यहाँ पे लिख दिया बाई, यहाँ पे हमने खरीदा, ठीक है ना। अगर जिस दिन बिकेगा उतने दिन का डेप्रिसिएशन आप लगा देना, और अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे लॉस करना, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को कर बढ़ाना। ये पिछले दिन इस पे चर्चा हुई थी कि क्यों घटाते हैं क्यों बढ़ाते हैं। फिर लास्ट में टोटल रिमेनिंग डेप्रिसिएशन जाएगा, डेप्रिसिएशन हम लिख दे रहे हैं कि रिमेनिंग वाला जाएगा, और उसके बाद में आपका बैलेंस हो जाएगा, और यही नियम आपका चलता रहेगा। बस ऐसे नेक्स्ट ईयर चले जाओगे, ऐसे चलते रहेंगे। तो होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं 1 से लेके 18 तक, स्ट्रेट लाइन में हाँ स्ट्रेट लाइन का जितने भी सवाल हैं वो आप करके आएंगे। वैसे हम, मेरे को तो दिमाग में है भाई कि स्ट्रेट लाइन में स्क्रैप वैल्यू तो घटा के नहीं होता कभी भी, फिर भी हम इनका थोड़ा 2-1 बुक देख लेंगे, जिस बुक से लिए उनका क्या रेफरेंस दे रहे हैं हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। वैसे आप हमेशा रखिए कॉस्ट का परसेंटेज का मतलब कॉस्ट पे चलेगा, ठीक है, उसमें कोई स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं था। आज के लिए इतना रखते हैं, स्ट्रेट लाइन आपको पूरा कंप्लीट करके आना है। अगले दिन डिमिनिशिंग बैलेंस पे बातचीत करेंगे, इस पे कोई डाउट रहा तो पहले डाउट क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।